कैन यू काइंडली चेक विद जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिनका रेट रिएक्टेंट किसी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, वे क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके हम डेफिनेशन लिखेंगे, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज proportional to the zero power of concentration of reactant। ओके, सपोज कीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है R2P, R फॉर रिएक्टिव, P फॉर प्रोडक्ट। हमने कुछ भी ले सकते हैं, A इक्वल टू B इक्वल टू P, ठीक है। यहाँ पे इसका रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर 0। ओके, यहाँ पे देखिएगा, कैसे लिखेंगे, देखिए ये R की पावर 0 और किसी क्वांटिटी की पावर कुछ 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम dr ओवर dt इज इक्वल टू K, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो माइनस रहेगा, माइनस लगाओ, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसको पहले जैसे लिखेंगे हम, डी आर इज इक्वल टू के डी टी, यहाँ पर माइनस, ओके, डी आर इज इक्वल टू माइनस के कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के सब बाहर रखेंगे, डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए जैसे dx का इंटीग्रेशन होता है x, यहाँ पर 1 माने करते हैं ना x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो ये है dr, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, r इज इक्वल टू, यहाँ पे k है तो जुगा तो रहेगा, और dt क्या हो जाएगा, t प्लस i, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे इसको हम, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, when टाइम जीरो तो जो कंसंट्रेशन ऑफ R हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की। हमने क्या कह दिया इसको, R0, ये क्या आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रखो जरा इसको, T को यहाँ रखेंगे, 0 हो जाएगा, R इज इक्वल टू R0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा I के इक्वल, और पुट इन फर्स्ट, रखो जरा, R इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस के टी प्लस R0। देखिए इक्वेशन आ गई है, इसको हम थोड़ा सा करके लिखेंगे, ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, काम करो, ठीक है। हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे, R कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और T के वर्सेस, अब देखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ R और T के वर्सेस, ठीक है। देखिए इसको कंपेयर करेंगे हम, पहले तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पे y फिलहाल r हो गया और x यहाँ पे t हो गया, तो यहाँ स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हो गया इसका माइनस के, और स्लोप क्या है, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे, और यहाँ पे आप स्लोप क्या लिखोगे,
स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, स्लोप की वैल्यू है इसकी। ठीक है, अगर आपको ये और अच्छे से लिखना है तो आप लिख सकते हो इक्वेशन के टी इज इक्वल टू माइनस रखूंगा मैं यहाँ पे, माइनस प्लस का है माइनस का हो जाएगा आर माइनस के आर जीरो, या फिर के टी इज इक्वल टू आर जीरो, मैंने यहाँ माइनस एडजस्ट कर लिया तो आर जीरो माइनस आर हो जाएगा ये, जब माइनस मल्टीप्लाई इसमें करूंगा मैं, और यहाँ पे हो जाएगा के इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम अपॉन टी। ये आ गई आपकी इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, नोट कीजिए आप इसको। तो अब हम यहाँ बात करते हैं एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखो एग्जांपल की बात करेंगे। देखिए एग्जांपल में देखो कुछ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर फॉलो करती है। हमारे पास एग्जांपल और है 2NH3, ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगी और प्लेटिनम की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, थ्री मॉलिक्यूल, ये सब गैस मॉलिक्यूल है। देखो इस जो ये जो रिएक्शन है इसका रेट लिखेंगे हम, कैसे लिखते हैं, इसका जो रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के NH3 की पावर 0, मतलब क्या हो गए, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है आपके पास। अब मैं आपको बताऊंगा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों है, मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन का रेट इसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा। देखिए जो प्लेटिनम की सरफेस है, मतलब मेटल सरफेस है, वो गैस मॉलिक्यूल से सैचुरेटेड हो जाती है। तो आप रिएक्शन कंडीशन चेंज चाहे जैसे भी कर लीजिए, ठीक है, आप रिएक्शन कंडीशन चेंज कैसे भी कर लीजिए, इस रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब इस रिएक्शन का रेट इसी कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे, इसके हेल्प हो जाएगी तो के आ गया, इसका रेट इक्वल टू के। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो रिएक्टेंट की एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, एक कैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर rate of first order reaction is proportional to the one first power या first power of first power of concentration of reactants। ठीक है, सपोज कीजिए कोई मैंने यहाँ पे R इक्वल टू पी ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, मैं इसका रेट लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू माइनस dr ओवर dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर 1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, माइनस जी आर, देखिए माइनस जी आर में आर को इधर ले आऊंगा और डी टी को इधर, माइनस डी आर ओवर कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू के डी टी। देखिए हम माइनस को इधर लिखेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा,
डी आर ओवर कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, टी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए जैसे कि dx ओवर x होता है और इसकी जो वैल्यू होती है इंटीग्रेशन होता है इसका, वो log बेस की x होता है, तो हम इसको लिखते हैं ln x। ठीक है, मैं वही यूज करूंगा यहाँ पे, आपको ये बात याद रखनी है, याद रखनी है। यहाँ पे क्या होगा, log बेस e या फिर ln, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे r है तो हम r लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस के, इसके क्या हो जाएगा, देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे dx लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन पूछा है, तो हम वन मान के अगर देंगे x, तो यहाँ पे तो x तो है नहीं, यहाँ पे क्या है t, तो इसका क्या होगा t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे 1। ध्यान दो, व्हेन टाइम 0, तो यहाँ पे r हो जाएगा r0। r क्या है यहाँ पे, ये क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है ln r इज इक्वल टू माइनस के टी, एक मिनट रुको, ये तो हो जाएगा r0, ये t0 है यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ये, प्लस i। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया पूरा, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी ln r0। ओके, पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा आपका ln r माइनस के टी, आई की वैल्यू क्या है मेरे पास ln r0। ठीक है, इसको उधर ले आऊंगा मैं, ये प्लस में माइनस हो जाएगा ln r माइनस ln r0 माइनस के टी। देखिए माइनस एडजस्ट कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा के टी, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ln r0 माइनस ln r। देखिए यहाँ पे क्या है माइनस में, तो अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी अगर कोई माइनस में होता है तो उसके अपॉन में आ जाता है। यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ln इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, ये हो जाएगा आपका, देखो के टी इक्वल चल रहा था, मैंने यहाँ पे के को जगह रखा, यहाँ पे 1/t इंटू ln r0 अपॉन r। देखिए मुझे यहाँ पे log बेस 10 करना है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 2.303 अपॉन t log। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ln, मतलब क्या होगा इसका log बेस e, यहाँ पे लिखता हूँ मैं log, इसका मतलब क्या होगा log बेस 10। ठीक है, बात याद रखिएगा, ठीक है, आपका log कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ का आ गया कंसंट्रेशन ऑफ आपका टी टाइम। ओके, एक वाला आ गया। ओके ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करने ट्राई करेंगे। देखिए अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, पहले इस इक्वेशन की बात करते हैं, हम यहाँ पे देखिए यहाँ बात करते हैं, हम बात करते हैं हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं ln r0 अपॉन r, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और टी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं बस सही से करके लिखूँ इसको पहले, 0 अपॉन r इज इक्वल टू के, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, प्लस 0 लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c से,
तो ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और ये आपका क्या स्लोप है, ये क्या है आपका स्लोप है, और ये क्या आपका पूरा पूरा y है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे y और x के बीच में जब ग्राफ खींचूंगा तो मेरे पास स्लोप क्या आएगा, k है। ये k क्या है पॉजिटिव, और जब ग्राफ और जब स्लोप आपका पॉजिटिव होता है तो लाइन यहाँ से जाती है, ऐसे ऐसे जाती है। और सुनो, अगर इंटरसेप्ट 0 होता है तो लाइन जाएगी ओरिजिन से, और अगर इंटरसेप्ट 0 नहीं हुआ तो लाइन जाएगी कहीं यहाँ से। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इनके बीच में ग्राफ है, टी के और इसके बीच में लोग आर 0/r के बीच में, और स्लोप क्या हो जाएगा इसका k। ठीक है, एक तो बात ये होगी, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, मैं इस इक्वेशन को केटी को लिखूंगा यहाँ पर, मैं केटी को यहाँ पर लिखूंगा मैं, और ये नीचे ले जाऊंगा 2.303 इस इक्वेशन से लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे log इसको लिखता हूँ log r0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑन r इज इक्वल टू केटी कितना आ जाएगा 2.303, इसके नीचे आ जाएगा केटी अपॉन 2.303। और अगर मैं अब ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ध्यान दीजिए इसमें अंतर है, r0 अपॉन r t x हो जाएगा। तो अब ग्राफ क्या आएगा, देखो अब ग्राफ आएगा, लाइन तो नहीं आएगी, ठीक है, इनिशियल से ओरिजिन से आएगी जरा, लाइन तो यहीं से आएगी, लेकिन अब स्लोप की वैल्यू से हो जाएगी। स्लोप क्या होगा इस बार मेरे पास k अपॉन 2.303, अब स्लोप ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, देखिए एक मैं यहाँ पे ग्राफ और खींचूंगा, एक ग्राफ और ड्रॉ करूंगा। कंसंट्रेशन ऑफ आर, देखिए इस बार मैंने कंसंट्रेशन ऑफ आर लिखा है, मैं यहाँ पे लो कर देता हूँ। इसका काम तो पहले से लिखूँ, मैं यहाँ पे यहीं पे करूंगा। ठीक है, आप पहले से लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी, यहाँ से बात करेंगे हम, इस इक्वेशन से देखिएगा, इस इक्वेशन से बात करेंगे। यहाँ पे हम एल कंसंट्रेशन ऑफ आर और टाइम या टी, हम यहाँ पे टी रखा है, यहाँ पे हम यहाँ पे टी ही लिखेंगे जो कि टाइम है। देखिए मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखूंगा, इसको बाई के साइड लिखूंगा, इसको धर लिया हूं मैं यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस एल आर इज इक्वल टू के टी धर लिया हूं मैं, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस के टी प्लस एल एम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर। अब देखिए हमें इक्वेशन में ये x है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं y और x के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा टाइम x, और जो मेरे पास ये चीज है ये क्या हो जाएगा मेरे पास एक्सिस y। मेरे पास स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा मेरे पास माइनस के। लेकिन सवाल ये है लाइन ऐसे आएगी या फिर ऐसे आएगी,
देखिए लाइन आएगी आपकी ये वाली, क्योंकि आपका स्लोप स्लोप इस बार कैसे है, नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस बार ट्विस्ट है, आपका यहाँ पे इस बार इंटरसेप्ट जीरो नहीं है, इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ ना कुछ है। अगर आप कंपेयर करते हो y इक्वल टू mx प्लस c से, तो इस बार आपकी c की वैल्यू ये होगी ln इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ r। यहाँ क्या लिखोगे, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, और इंटरसेप्ट लिखोगे इज इक्वल टू ln इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ r। ओके, मैं रख देता हूँ यहाँ पे। हमारे पास तीन ग्राफ है, आपका एग्जामिनर कोई भी तो क्वांटिटी देगा, ये और ये, टाइम तो वो देगा ही देगा, ये चेंज कर देगा। हमने यहाँ पे तीन चेंज करी, यहाँ पे आपको ग्राफ खींचना आना चाहिए इस तरीके से। ओके, देखिए एक डेरिवेशन और होता है इसका, देखिए रिजल्ट यही आएगा, रिजल्ट तो यही आएगा, लेकिन वो थोड़ा अलग है, मैं आपको करा देता हूँ वो। देखिए कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, R इज इक्वल टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, R इज इक्वल टू P। हम क्या करते हैं, एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, टाइम इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल कंसंट्रेशन इस बार A कह देते हैं, ठीक है। देखिए तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता, हमें टाइम ना कुछ रखना पड़ेगा, 5 मिनट 6 मिनट हम ठीक है होते हैं। एट टाइम इज इक्वल टू टी, एट टाइम इज इक्वल टू टी। हमने कहा कुछ इसमें से माइनस हुआ, भाई कुछ घटेगा तभी तो बनेगा, ठीक है। एक्स माइनस हुआ वही तो बनेगा, ठीक है। हमने क्या दिया, हम कहते हैं इस बार रेट हमने एक्स की टर्म में रखा, dx ओवर dt इज इक्वल टू के a माइनस एक्स की पावर 1, फर्स्ट वाला रिएक्शन है, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, dx ओवर a माइनस एक्स और k dt। देखिए करना वही है यहाँ पे, इंटीग्रेशन 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 कीजिए जरा, dx ओवर a माइनस एक्स k t, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में नहीं आएगा, कांस्टेंट है dt, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, आपने इतना काम कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, देखिए इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट a माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड मान लेंगे, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन है आपकी, इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, और उसका जो डिफरेंशियल होगा, जो कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है वो जीरो होता है, तो हमने इसको लिखा जीरो, इसका 1 एक्स के रेस्पेक्ट में, तो dx यहाँ पे z का 1 हो जाएगा, और ये dz। ओके, तो मेरे पास जो dx की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई मेरे पास, माइनस का dz। देखिए dx माइनस dz, और ये यहाँ पे a माइनस एक्स की वैल्यू है मेरे पास, z इज इक्वल टू k dt एज इट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, देखिए ये वही हो गया, dx ओवर x क्या वैल्यू होती है, log बेस e x, यहाँ पे x है, यहाँ पे z है, तो माइनस log बेस e z, या फिर ln z लिख सकते हो आप उसको, ठीक है। मैं ln लिख रहा हूँ उसको, ln z इज इक्वल टू k t, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, जो हम x है, देखो हमने पहले क्या लिखा था, r इज इक्वल टू r0, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिखते हैं व्हेन t इज इक्वल टू 0, व्हेन t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0, व्हेन t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे इस बार ऐसे करते हैं, बस ये डिफरेंस है उसमें और इसमें, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे। लेकिन हमें एक काम करना पड़ेगा बच्चों, पहले z की वैल्यू रखनी पड़ेगी, a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई, व्हेन t
t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 माइनस ln a माइनस 0, यहाँ 0 हो जाएगा पूरा, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln a आ जाएगी ना। देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ बाद में, तो जो i की वैल्यू है मेरे यहाँ पे माइनस ln a आ जाएगी। पुट करो इक्वेशन में, इक्वेशन वन मान लो, पुट इन फर्स्ट, कुछ ही मान सकते हो आप, ए बी पुट इन फर्स्ट माइनस ln a माइनस x इज इक्वल टू kt माइनस ln a, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा ln a माइनस ln a माइनस x इज इक्वल टू kt, या फिर kt में रेड लिख लूंगा यहाँ पे, और ln a अपॉन a माइनस x। लग रहा है इसमें ऐसा कुछ कमी है, 2.303, अरे देखो लोग बेस 10 में चेंज करूंगा, लोग बेस 10 a अपॉन a माइनस x, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगी 2.303 से इज इक्वल टू kt। फाइनली क्या हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन t log base 10 a अपॉन a माइनस x। देखिए यही फॉर्मूला है सेम, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन हमने a ले रखी, यहाँ पे हमने लिखी r0, यहाँ पे a माइनस x है, यहाँ पे आफ्टर t टाइम कंसंट्रेशन। देखिए इसके न्यूमेरिकल हम आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, ठीक है, तब तक के लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले या कोई फॉर्मूला याद रख लो इनमें से कोई भी, और ग्राफ पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।